नमस्कार। आज हम ईरान पर जो हाल में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हुई है उससे जुड़े कुछ दस्तावेजों पर बात करेंगे। जी। इनमें खास ऑपरेशन का जिक्र है, मिडनाइट हैमर, और इसके क्या नतीजे रहे, इलाके पर क्या असर पड़ा, ये सब। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इन घटनाओं के जो मुख्य पहलू हैं और जो अलग अलग राय सामने आ रही है उनको समझें। हाँ, जरूर। तो चलिए शुरू करते। जी। सबसे पहले ये हुआ क्या था असल में? हाँ, तो बात है 22 जून 2025 की। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। मिडनाइट हैमर। जी। और इसमें ईरान की 3 मुख्य परमाणु ठिकाने थे, फोर्दो, नतांज और इस्फहान। इन पर हमले किए गए, हवा से भी और समुद्र से भी। हवा और समुद्र दोनों से। हाँ। सुनने में आया है कि B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए और उनसे कोई खास बम गिराए गए। हाँ बिल्कुल। B-2 बॉम्बर्स से करीब 14 GBU-57 बॉम्ब गिराए गए। ये मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहलाते हैं, मतलब बहुत बड़े बम जो जमीन के नीचे गहरे बंकरों को तबाह करने के लिए बने हैं। अच्छा। और साथ ही पनडुब्बियों से टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। तो हाँ, ये काफी बड़ा हमला था। जाहिर है। अच्छा, तो अमेरिका क्या कह रहा है इस हमले के असर के बारे में? उनका क्या आकलन है? देखिए, अमेरिकी आकलन यहाँ दिलचस्प है। पेंटागन के जो प्रवक्ता हैं शॉन पार्नल, उनके मुताबिक हमलों से अत्यधिक गंभीर नुकसान हुआ है। अत्यधिक गंभीर? हाँ, और उनका मानना है कि इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम शायद 1 से 2 साल पीछे चला गया है। 1 से 2 साल? जी। हालांकि ये भी है कि शुरू में जो खुफिया रिपोर्ट्स थीं, उनमें बस कुछ महीनों की देरी का अंदाजा था, पर बाद के आकलनों में ये अवधि बढ़कर 2 साल के करीब बताई गई। लेकिन ईरान की तरफ से क्या खबर है? क्या वो भी मान रहे हैं कि इतना बड़ा झटका लगा है? अब ईरानी अधिकारी मान तो रहे हैं कि सुविधाओं को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने गंभीर प्रभावों की बात मानी है। अच्छा। लेकिन उनका कहना यह है कि ये नुकसान स्थायी नहीं है, मतलब इसकी मरम्मत की जा सकती है। तो यहाँ थोड़ा फर्क है दावों में। यानी वो कह रहे हैं कि रिकवर कर लेंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही। और इसमें एक और पहलू जुड़ गया है। IAEA, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, हाँ। उसके प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने एक चेतावनी दी है। क्या? उन्होंने कहा है कि ईरान शायद कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। और तो और, ईरान ने IAEA के निरीक्षणों में सहयोग भी निलंबित कर दिया है। ओह, ये तो बड़ी बात है। मतलब अब निगरानी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। ये स्थिति को और ज्यादा पेचीदा बना रहा है ना? सही कहा। अच्छा, ये हमले हुए 22 जून को। इसके फौरन बाद क्या हुआ? कोई जवाबी कार्रवाई हुई? हाँ, हुई। अगले ही दिन 23 जून को ईरान ने कतर में जो अमेरिका का बड़ा ठिकाना है अल उदीद एयरबेस, जी, अल उदीद। उस पर करीब 14 मिसाइलें दागीं। 14 मिसाइलें। कोई नुकसान? खबरों के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को बीच में ही रोक लिया गया था और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, ये गनीमत रही। और फिर मैंने सुना कि इजराइल और ईरान के बीच भी कुछ हुआ। जी हाँ। इन हमलों के ठीक बाद इजराइल और ईरान के बीच सीधी झड़पें शुरू हो गईं, जो करीब 12 दिनों तक चलीं। 12 दिन? हाँ, ये फिर 24 जून को खत्म हुई, जब अमेरिका ने बीच बचाव करके युद्ध विराम करवाया। तो ये दिखाता है कि कैसे एक घटना पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है। बिल्कुल। अच्छा, इस सब के बीच अमेरिका ने और क्या किया? सिर्फ सैन्य कार्रवाई या कुछ और भी? सैन्य कार्रवाई के अलावा अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। किस तरह के प्रतिबंध? खास तौर पर ईरान के जो तेल तस्करी के ऑपरेशंस हैं, उनको निशाना बनाया गया है। ये एक तरह से आर्थिक दबाव बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन इसका बड़ा असर क्या हो सकता है? मतलब आगे क्या? यहीं पर विश्लेषक चिंता जता रहे हैं। एक डर यह है कि ईरान अब शायद चोरी छिपे गुप्त तरीके से परमाणु विकास तेज कर दे। ओह। या फिर वो परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT, उससे ही बाहर निकल जाए। NPT से बाहर? हाँ, ये वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो परमाणु हथियारों को फैलने से रोकता है। अगर ईरान इससे हटता है तो ये बहुत गंभीर बात होगी। तो मतलब एक तरफ तो उसकी क्षमता को नुकसान पहुंचाने का दावा है, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ उसकी मिसाइल क्षमता तो बनी भी है। हाँ। और अब वो शायद और गोपनीय तरीके